कानपुर नगर कांग्रेस में एक बार फिर परिवारवाद को लेकर विवाद गहरा गया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष पवन गुप्ता पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को कांग्रेस संगठन में कोऑर्डिनेटर बना दिया है। आरोप सामने आते ही शहर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक फिर सुर्खियों में है। दरअसल इससे पहले भी लोकसभा प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने आईसीसी अधिवेशन के दौरान पवन गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब इन नए आरोपों ने मामले को और हवा दे दी है। विरोधियों का कहना है कि फैसले घर के भीतर हो रहे हैं, जबकि जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज को अनसुना किया जा रहा है। हालांकि शहर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह पार्टी का निर्णय है, किसी व्यक्तिगत प्रभाव का नहीं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस एक बार फिर परिवारवाद की उसी दलदल में फंसती दिखाई दे रही है, जो उसे जनाधार से लगातार दूर करती जा रही है। पार्टी के कई कार्यकर्ता अंदर ही अंदर नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर सामने आने को तैयार नहीं है। शहर की कांग्रेस इकाई में यह विवाद आने वाले दिनों में बड़ा रूप ले सकता है। इन सब से कुछ नहीं होना, हमको बीएलए के लिए चाहिए, बीएलए के नाम हमको चाहिए फौरन ईमेल। कांग्रेस नगर अध्यक्ष पवन गुप्ता ने दो अपने बेटों को कोऑर्डिनेटर बनाया है, इससे एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। क्या कहेंगे? इसमें क्या विवाद है? कोई विवाद नहीं है। पवन जी का कहना यह है कि हाईकमान ने उनसे जो विधानसभाओं में सक्रिय लोग हैं उनकी सूची मांगी थी, वो सूची उन्होंने दी है। उसमें उनके दोनों बेटे जो है वो सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। एक रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं, दूसरे समाजवादी पार्टी में रहे लेकिन सामाजिक कार्यों में भी लगे रहते हैं। जो दूसरे छोटे बेटे हैं उनके अभिमन्यु, मुझे इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं लगती। लेकिन विवाद ये हो रहा है कि एक बेटा बीजेपी का सक्रिय सदस्य बीजेपी के उसमें और एक समाजवादी पार्टी में, वो कांग्रेस का कितना हित साध पाएंगे, ये एक प्रश्न है। क्या कहेंगे इसके लिए? अब देखिए, चूंकि अब ये जहाँ तक बात है कि एक बेटे भाजपा में और एक सपा में, इसकी मुझे विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन जब उनके पिता कांग्रेस के यहाँ पर मुखिया हैं कानपुर शहर में, तो बेटे उनसे अलग कहाँ हट पाएंगे, कहाँ हो पाएंगे, और वो जरूर कांग्रेस के हित में ही करेंगे और अपने पिताजी के हित में करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपके हिसाब से जो कांग्रेस का जो जुड़ा बेसिक कार्यकर्ता है उसके मनोबल पर इससे कोई असर पड़ रहा है? नहीं, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसका भी नाम है कोऑर्डिनेटर्स में। एक बड़ी लंबी सूची है। गोविंद नगर में तो 12-12 कोऑर्डिनेटर्स हैं, कई विधानसभा में 5-5, 6-6 कोऑर्डिनेटर्स हैं। और यदि कोई स्वेच्छा से भी काम करना चाहे, हमारे संगठन में कोऑर्डिनेटर बनना चाहे, बूथ लेवल एजेंट बनाना चाहे, तो उसका भी स्वागत है, वो भी आ सकता है। इसमें कोई विवाद नहीं है। एसआईआर का क्या कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं आप कानपुर की? देखिए, एसआईआर जहाँ तक बात है, जहाँ जहाँ ये भाजपा की वोट चोरी का एक अभियान चल रहा है, उसी में 12 राज्यों में इन्होंने एसआईआर चालू किया है। विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार के बावजूद भी कांग्रेस की अंतर्कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उसका एक उदाहरण जल्दी देखने को मिला। कानपुर का जो नगर अध्यक्ष पवन गुप्ता है, उन्होंने अपने दोनों बेटों को, जिनको कहा जा रहा है कि एक सपा में एक भाजपा में, उनको पर्यवेक्षक बना दिया गया है। इससे एक नया विवाद उत्पन्न हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व कानपुर के अध्यक्ष कांग्रेस के नौशाद आलम मंसूरी है। नौशाद जी, इसका जो उन्होंने बनाया उसका क्या असर देख रहे हैं आप आने वाले समय? एक तो वो गलत न्यूज़ छपी अमर उजाला में कि प्रदेश से दावेदारों की लिस्ट जारी कर दी गई है कि कौन दावेदार हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं एसआईआर का काम लेने के लिए। जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही निर्वाचन आयोग की, उसमें बूथ लेवल पे कैसे हम जाके हर आदमी का फॉर्म भर जाए, कोई गलती त्रुटि ना हो जिससे उसका मतदाता से बनने से चूक हो जाए, और जो सरकार षड्यंत्र रच रही है उसके वो कामयाब ना होने पाए। लेकिन अगर उसमें उन्होंने नाम अपने दे दिए हैं अपने पुत्रों का, तो ठीक है, ऐसे कार्यकर्ता वो भी है, वो भी काम करना चाह रहे हैं, तो बढ़िया है। लेकिन नौशाद जी, ये देखा जा रहा है ये कितना न्याय कर पाएंगे कांग्रेस के पक्ष में, जबकि दोनों की आस्थाएं, दोनों का समर्पण दूसरे दलों में आ चुका है। देखिए, अब मुझे नहीं मालूम इस बारे में कि दूसरे दलों में कहाँ उनका आस्था है, कहाँ नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि कांग्रेस परिवार की बात, ये समय लड़ने का नहीं, ये समय मिलकर काम करने का है। हम बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इस समय मैं पवन जी हों या हम हैं या और जो लोग हैं, उन सब से है कि मतभेदों को बुला के दिल से एकजुट होकर काम करने का समय है। तो ये समय लड़ने का नहीं है। तो इसका असर आप कांग्रेस के संगठन की रणनीतियों पर, कांग्रेस के कार्यों पर देखेंगे? क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ये पार्टी के अंतर्विरोध का ही काम है, नतीजा है। पार्टी में तो प्रतिद्वंदता आज से नहीं, जमाने से चलती आ रही है और अंतर्विरोध चलता रहता है, वो चलता रहेगा। लेकिन हम लोग मिलकर आपसी मतभेदों को भुलाकर
सब मिलकर पार्टी को आगे ले जाने का काम के संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, बताया नौशाद आलम मंसूरी ने कि कांग्रेस का अपना एजेंडा है और अंतर विरोध के बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने समर्पण के साथ में पार्टी के साथ मौजूद है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है जमीनी, क्योंकि अंदर अंतर विरोध बहुत है। कैमरामैन कानपुर कांग्रेस में इस समय फिर एक उथल पुथल मची है, क्योंकि कांग्रेस के जो नगर अध्यक्ष पवन गुप्ता हैं, उन्होंने एक अपने दोनों बेटों को कोऑर्डिनेटर बना के भेजा हुआ है। उसका विरोध उठना चालू हो गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक बेटा बीजेपी में और एक सपा में, वो कांग्रेस के साथ में न्याय कैसे कर पाएगा जो खुद कांग्रेस से दूर हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कानपुर के नगर अध्यक्ष पवन गुप्ता। पवन जी, कुछ ऐसी बातें आई कि आपके दोनों बेटे अलग अलग दलों में हैं, उसके बाद भी आपने उनको कोऑर्डिनेटर बना दिया है, क्या कहेंगे? मखौल का प्रश्न है आपका, महामखौल का, महाबेकार का प्रश्न है। इसका जवाब देना भी बेवकूफ़ी है। हमारे दोनों बेटे कांग्रेस में हैं। हमारा बड़ा बेटा कभी भी अभी तक पिछले 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष है वो, और भाजपा में कभी नहीं गया। छोटा बेटा सपा में था, मगर जब से मैं अध्यक्ष बना उससे 1 महीने पहले से वो भी कांग्रेस में आ गया है, और कांग्रेस में दोनों बेटे हमारे कांग्रेस में हैं। इस तरह के प्रश्न पूछना हमारा उसका जवाब देना हमको बेइज्जती लगती है। और पूछिए। ये कांग्रेस की, चूंकि आप कांग्रेस से अध्यक्ष हैं और अंदर से बातें आ रही कि ये न्याय नहीं हो पा रहा है कांग्रेस के साथ में, क्या कहेंगे? ये सब निराधार और बेवकूफ़ी भरे प्रश्न हैं, और इस तरह के प्रश्नों को आप जैसे मीडिया जिस तरह से उछालना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको हम जवाब देना भी अच्छा नहीं समझते हैं। कहीं भी इनका बेस नहीं है। हमारे यहाँ से जिलों में कोऑर्डिनेटर प्रदेश ने अपॉइंट किए थे। प्रदेश कोऑर्डिनेटर से कहा गया कि हर विधानसभा में जो महत्वपूर्ण प्रभावशाली लोग हैं उनके नाम यहाँ से भेजे जाएं। तो हमारे यहाँ मखलू पांडे और अनिल यादव प्रदेश कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे। उन्होंने लिस्ट बनाई, उन्होंने लिस्ट बनाई कोऑर्डिनेटर्स की, और उसमें कोऑर्डिनेटर लिस्ट बनाने, कोऑर्डिनेटर नहीं, प्रभावशाली लोग, महत्वपूर्ण लोगों की लिस्ट बनाई थी 8 महीने पहले। मैं बात कर रहा हूँ 15-16 अप्रैल की, तभी लिस्ट बनाई थी उन्होंने, और उसमें मेरी भी सहमति कुछ नामों पे ली थी, नाम डाल दें। ये नाम उन्होंने उस समय डाले, और इस तरह से लिस्ट बन के यहाँ से गई थी प्रभावशाली महत्वपूर्ण लोगों की। अभी पीसीसी ने जब देखा जब सर की प्रोसेस लागू हो गया है, तो पीसीसी ने उन नामों में 10-15 नाम और जोड़कर कोऑर्डिनेटर बना के उनको जिम्मेदारी लोगों को दे दी कि आप जिम्मेदारी बनाएं। ये है काम करने के लिए। हमारे जब दोनों बच्चे काम कर रहे हैं, रात दिन हमारे साथ लगे हैं, सुबह से शाम तक हमारे साथ रहते हैं, करते हैं। हम उनका कहीं मीडिया में नाम नहीं देते, कभी उनकी आप मीडिया फोटो नहीं देखेंगे, कभी आप उनका हमारी न्यूज़ में उनका नाम नहीं देखेंगे, कहीं उनको हम आगे रखते नहीं, कभी मंच पे नहीं देखते, कभी उनका भाषण नहीं कराते। जबकि जैसे छोटा बेटा अभिमन्यु है, अपने आप में बहुत बड़ा नेता है, अभी विधानसभा का चुनाव लड़ा है, और जब से हमारे साथ आया उससे पहले पिछले 3 वर्षों में जितना उसने काम कानपुर में लड़ाई लड़ी, जितना लड़ा, टोटल पार्टियों मिला के किसी नेता ने नहीं लड़ा। देखिए, बताया कांग्रेस अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कि जो भी मनगढ़ंत खबरें उठ रही है उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। इनके दोनों बेटे समर्पित कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, और वो कांग्रेस के हित के लिए जो मैक्सिमम कार्यकर्ता काम करता है उससे कहीं ज़्यादा काम कर रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस, कानपुर।